अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब ये पांचवा क्वेश्चन है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। पहले इसका पार्ट है 25 रेस्ट पावर 3/2 प्लस 2 43 रेस्ट पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 16 होल रेस्ट पावर 5/4 क्रॉस 8 4 रेस्ट पावर 3। इसको अपने हमने सिंप्लीफाई करना है, इसकी अब पावर है। सो हमने पहले वो वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है कि इसमें से कोई कुछ पावर इसकी जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। अब 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 के इक्वल होता है। 5 स्क्वायर का मतलब है कि 5 क्रॉस 5 है, 5 अपने ही साथ ही 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 स्क्वायर 25 बन गया, इसकी पावर 3/2 एज टिव आ गई। अब 243 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 रेस्ट पावर 5। जब हम 3 को 3 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आती है 243 डिवाइडेड बाई 16 को लिखा जा सकता है 2 रेस्ट पावर 4 के। 2 को अगर हम 2 से 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। इस तरह 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। अब देखें, ये 5 की पावर 2 और ये सारे की पावर 3/2 है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल होके हमारे पास बाकी बच जाएगा 5 की पावर 3। इस तरह ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 3 की पावर 3। और बटे में हमारे पास ये 4 और ये 2 रेस्ट पावर 4 ये कैंसिल आउट, हमारे पास 2 रेस्ट पावर 5 बाकी बच गया। इस तरह 2 रेस्ट पावर 3 ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल, बाकी बच जाएगा 2 रेस्ट पावर 4। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 की पावर 3 यानी कि 5 को अगर 3 टाइम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 आता है। क्रॉस 3 रेस्ट पावर 3 27 डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट पावर 5 32 क्रॉस 2 रेस्ट पावर 4 16। इनको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, यही इसका आगे रिजल्ट होना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपने कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। इसका सेकंड पार्ट है 54 क्रॉस 27 रेस्ट पावर 2x इंडेक्स 3 डिवाइडेड बाई 9 रेस्ट पावर x+1 प्लस 216 इंटू 3 रेस्ट पावर 2x-1। अब 24 है, 24 को हम लिख सकते हैं कि 2 क्रॉस 27, ठीक है, और 27 को लिखा जा सकता है कि 3 की पावर 3। तो हमने 54 को सिंप्लीफाई कर लिया कि 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 3, 3 रेस्ट पावर 3 27 बन गया और 27 क्रॉस 2 54। इस तरह 27 को हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 और इसकी पावर ऊपर 2x, सारे ये बाकी टर्म वैसे आ जाएगी। अब 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेस्ट पावर 2, 3 का स्क्वायर ये हमारे पास 9 के इक्वल है। अब 216 को हमने सिंप्लीफाई किया है, 216 को हम लिख सकते हैं 27 क्रॉस 8, ठीक है। 27 को हम मज़ीद लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 इंटू 8 को हमने लिख लिया कि हमारे पास 2 रेस्ट पावर 3 है। इसको हमने 216 को सिंप्लीफाई किया यानी कि 27 क्रॉस 8 हमने किया। 27 को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया 3 रेस्ट पावर 3 में और 8 को हमने लिखा 2 रेस्ट पावर 3 और ये आगे वाली टर्म वैसे आ गई। अब ये वाली टर्म वैसे ही क्रॉस 3 इंटू ये वाली टर्म इसके ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस इस्तेमाल किया है, तो 3 रेस्ट पावर 2x और ये जज़र और इसका इंडेक्स 3 है, तो लॉ ऑफ रेडिकल के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 1/3 है। ये हमने लॉ ऑफ रेडिकल के अंदर डिस्कस किया था। तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 रेस्ट पावर 6x और इसकी पावर जो है ये वाली चीज़ ये हमारे पास 1/3 बन जाएगी। डिवाइडेड बाई ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 रेस्ट पावर 2x+2 प्लस 2 रेस्ट पावर 3 अब यहाँ पर फिर दोबारा हमारे पास लॉ ऑफ इंडाइसेस इस्तेमाल हो रहा है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 3 रेस्ट पावर 2x और 3 - 1 है हमारे पास 2 हो गए। यहाँ पर इसकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो रही हैं क्योंकि इसकी बेसिस जो हैं वो सेम है। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 क्रॉस 3 रेस्ट पावर 3 ये वाला क्रॉस 3 रेस्ट पावर 2x इसका बन जाएगा, ये वाला 3 और ये 6 के साथ कैंसिल होगा तो 2x बाकी बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया 2 क्रॉस 3 रेस्ट पावर 3 क्रॉस 3 रेस्ट पावर 2x डिवाइडेड बाई, इसमें से हमने 3 रेस्ट पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लिया। ये इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 1 प्लस 2 रेस्ट पावर 3 ऊपर वाली टर्म। अब देखें इसकी बेसिस सेम है, इसकी बेस सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी। 3 इधर भी 3 है तो बेसिस सेम है तो इनकी पावर आपस में क्या होगी, ऐड होगी। 2x + 3 बाकी लग गया और ये नीचे वाली टर्म वैसे आ गई। 2 रेस्ट पावर 3 को हमने लिखा 8, ये हमारे पास 8 के इक्वल होता है, 8 + 1 आ गया। ये ऊपर वाली टर्म नेगेटिव आ गई 3x + 2 और ये 8 + 1 हमारे पास 9 के इक्वल हो गया। 2 क्रॉस 3 रेस्ट पावर 2x + 3 डिवाइडेड बाई 3x + 2x + 2 और 9 को हमने लिखा 3 स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास 9 था, 1 + 8 होकर 9 आया था तो 9 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 3 स्क्वायर है।
अब ऊपर वाली टर्म वैसे ही रहेगी। अब देखें नीचे फिर बेसिस सेम आ रही हैं, अगर बेसिस सेम है तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो 3 इंटू 2x+2 और ये वाला 2 ऐड होगा तो 2x+4 बन गया। ये एजिटिव इस 2x+4 को हम लिख सकते हैं कि 2x+3 क्रॉस 3, यानी कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होती हैं। जब 3s 1 के अंदर ऐड होगा तो 2x+4 बाकी बच जाएगा। अब देखें ये वाला 2x+3 और ये वाला 2x+3 आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2/3। 3 यानी कि 3 एक की मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। सिंपल सा कैलकुलेशन थी इसमें, तो कैलकुलेशन आप ध्यान से समझ लें तो बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। थर्ड पार्ट है, ये जो जज़र है ये पूरी वैल्यू के ऊपर है। 216 क्रॉस 25 इसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 3/-2। 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, यानी कि 6 को अगर हम 6 मतलब मल्टीप्लाई करें 6 36 और 36 को हम मज़ीद 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो 216 आ जाएगा। इस तरह 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, ये इसका डेसिमल अगर हम ख़त्म करें तो हमारे पास 4/100 आ गया, यानी कि डेसिमल की जगह पर 1 और इसके पीछे 2 एलिमेंट हैं तो इसके पीछे 2 सिफर आ गए। अब हमने यहाँ पर लॉ ऑफ रेडिकल इस्तेमाल किया है कि ये जो जज़र है इन सब के ऊपर अलग-अलग हम लिख सकते हैं। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास बाकी बच गया 6² और इसके ऊपर अंडर रूट। यहाँ पर हम लॉ ऑफ रेडिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट होकर 5 के ऊपर आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 4/100 को 2/10 का होल स्क्वायर। जब इसको आप ओपन करें तो 2 स्क्वायर हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर हमारे पास 100 की इक्वल आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास 6 क्रॉस √5 आ गया और नीचे ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। 2/10 की पावर -3, 2/10 को अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1/5 की पावर -3 आता है। 6 क्रॉस √5 ये ऊपर वाली टर्म एजिटिव 1/5। यहाँ पर जज़र की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/2 होती है। 1/2 जब इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास -3/2 आ गया। 6 क्रॉस 5 यहाँ पर हमने जज़र की वैल्यू ली है अंडर रूट की 1/2। अब ये वाली टर्म जो है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1/5 पहले ये बट्टे के नीचे था हमारे पास 1/5, अब हमने इसको बट्टे के ऊपर लेके जाना है तो हमारे पास 1/5 की पावर 3/2 बन जाएगी। अब देखें ये वाली टर्म को अगर हम इसकी पावर 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है यानी कि कैंसिल आउट हो रही हैं, इसकी पावर को अगर हम नीचे लेके आएँ 5 की पावर 3/2 माइनस 1/2, यहाँ पर हमने कैंसिल आउट किया है, ऐसे समझ लें कि इसको हम कैंसिल कर रहे हैं इसके साथ, तो 1/2 3/2 माइनस 1/2 ये वाली टर्म नीचे आएगी तो ये माइनस का 1/2 बन गया, तो 3/2 माइनस 1/2 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 वापस हम कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 6/5 के। चौथा पार्ट है इसका a की पावर 1/3 प्लस b 2⁻³ क्रॉस अप टू सोन। इसको हमने जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है जो कि हम छोटी क्लास में करते आए हैं। तो a की पावर 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a की पावर 2/3 आ गया, ये प्लस ये माइनस माइनस आ गया, a की पावर 1/3 a की पावर 1/3 b⁻²2/3 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 4/3। हम पहले इस a की पावर 1/3 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई, आगे प्लस का साइन है, यहाँ प्लस आ गया। अब हमने b की पावर 2/3 को आगे सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस ये माइनस माइनस आएगा, b की पावर 2/3 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस b की पावर 2/3 b की पावर 4/3। अब अगले स्टेप में जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर हमने ऐड कर देनी है, दूसरी टर्म को हमने कुछ नहीं करना। अब ये वाला a और ये वाला a बेसिस सेम है तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। इस तरह ये वाला a ये वाला a इसकी पावर भी हमने आपस में ऐड कर ली, b की पावर 2/3 एजिटिव आ गया। अब इसमें बेसिस सेम नहीं आ रही तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, एजिटिव रहने दिया। इस तरह ये हमारे पास b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 इसमें भी कोई बेस सेम नहीं आ रही तो ये एजिटिव रहेगा, माइनस a की पावर 1/3। अब देखें यहाँ पर भी b है यहाँ पर भी b है तो बेसिस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस b की पावर 2/3 b की पावर 4/3 बेसिस सेम है तो पावर आपस में ऐड होगी। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 2/3 एलसीएम लें तो 1 + 2 आ गया, 1 + 2/3 माइनस a 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3 b की पावर 2/3। यहाँ पर हम इनको ऐड कर रहे हैं एलसीएम लेके, ठीक है। 1 + 2 + 2 = 4 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3 b की पावर 2/3
जब हम इसको सॉल्व करेंगे उनकी पावर को ऐड करके हमारे पास ये आ गया ए की पावर 3/3 माइनस ए रेस्ट पावर 2/3 बी रेस्ट पावर 2/3 प्लस ए रेस्ट पावर 1/3 बी रेस्ट पावर 4/3 अप टू सो ऑन। यहाँ पर ये 3 6 के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बी स्क्वायर आ गया। अब देखें यहाँ पर टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, ये ए एस्टिव रहेगा 3/3 इसकी पावर 1 आ जाएगी, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 ये माइनस का और इधर ये प्लस का, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट होगी। इस तरह ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल आउट होके ये हमारे पास बाकी आंसर ये रहेगा ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया था। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपने कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो आज एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।